इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास, सोगवारान शहज़ादी कौनैन, जब से फलक स्याह का मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ है तब से लेकर आज तक आप मुसलसल गम हुसैन में मशगूल हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ना शर्मा के न रोना, क्योंकि अल्लाह जाने किसके पहलू में टूटी पसलियों वाली बीवी अपनी पसलियाँ थाम के बैठी हो। अल्लाह जाने किसके पहलू में आज मेरा बीमार इमाम बैठा हो। आज की जुलूस और आज की मजलिस यूँ भी ख़ास है कि साल में एक दिन मिलता है, साल में एक दिन मिलता है। जुमला अर्ज़ कर दूं, अगर सीने में दिल है, दिल में हुसैन है ना, तो बर्दाश्त ना कर पाओगे। सुनो, साल में एक दिन मिलता है उस इमाम को रोने के लिए कि जो इमाम 32 बरस अपने बाबा के गम में खून रोता रहा। ना ना ना, आवाज़ें बुलंद करके रो ना, आवाज़ें बुलंद करके रो, चीख मार के, शर्मा के नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मौला से पूछा गया, मौला रोने की कितनी किस्में हैं? इमाम फरमाते जो आंसू आँखों में आके रह जाए वो अम्बिया का, जो आंसू गालों तक आ जाए वो, जो आंसू गालों तक आ जाए वो औसिया का, जो दाढ़ी तक आ जाए वो हम इमामों का, जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए मेरी दादी फातिमा का। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। चौथे इमाम को पुरसा देने बैठे हो, 2-3 जुमले सुन लो, मजलिस तमाम है। अज़ादारो, कभी आपने महसूस किया है कि चौथा इमाम कितना मज़लूम है? मैं अक्सर अपनी मजलिसों में और बिलखुसूस आज की मजलिसों में ये जुमला पढ़ा करता हूँ। जानते हो क्या जुमला? बड़ा अजीब जुमला है। मैं ये नहीं कहता कि हुसैन नौज़बिल्लाह कम साबिर थे, मैं ये नहीं कहता कि अब्बास कम साबिर थे, मैं ये नहीं कहता नौज़बिल्लाह कि अली अकबर ने कम सब्र किया है, मगर अज़ादारो इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो सब्र हमारे और आपके चौथे इमाम ने किया है वो करबला में किसी से न सब्र नहीं किया है। नहीं, आप पहुँचे नहीं हैं। मैं दलील देता हूँ। आप ज़रा सोचें, आज एक 24-25 साल की बहन अपने 5 साल के भाई को लेकर बाज़ार जाती है, उससे ये पूछा जाए कि इसे क्यों ले जा रही हो, ये तो बच्चा है। वो बहन कहेगी बच्चा है मगर मेरा भाई है, मेरा मुहाफिज है ना। महसूस करके रोना, करबला एहसास का नाम है। बहन कहेगी बच्चा है मगर ये 5 बरस का मेरा मुहाफिज है, ये क्या कर लेगा। बहन कहेगी कुछ कर पाए न कर पाए मगर अपनी बहन की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना नाज होता है एक 25 साल की बहन को अपने 5 बरस के भाई पर। अब ज़रा महसूस करो, जिसका 24 बरस का भाई हो, 4 बरस की बहन हो, भाई के सामने बहन को तमाचा लगे भैया के सामने 4 बरस की बहन को तमाचा मारा जाए, कौन सी बहन, कौन सा भाई होगा जो बर्दाश्त करेगा। अरे सज्जाद को इसी बात का तो गम था कि करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम मेरी सकीना को तमाचे पे तमाचा सज्जाद के हाथों में हाथ कर गया। जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मरोलिया ज़ादारो सुन लो, मैंने कहा ना जो सब्र चौथे इमाम ने किया करबला में किसी ने नहीं किया। जानते हो कौन सा सब्र? अब वो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, एक लफ्ज़ का जुमला है मगर पूरी ज़िंदगी रोने के लिए काफ़ी है। जो सब्र करबला में सज्जाद ने किया, करबला में किसी ने नहीं किया। जानते हो कौन सा सब्र है? जिस मंजर को, मेरी तरफ देखना, जिस मंजर को अब्बास का सर नो के नेज़ा से न देख सका, ना 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 ना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चीखें निकलनी चाहिए। जिस मंजर को अब्बास का सर नो के नेज़ा से ना देख सका, वो मंजर हमारा और आपका बीमार इमाम पैदल चलते हुए देख रहा है। जज़ाकल्लाह। ज़ैनब की बेरदाई सज्जाद देख रहा है, ज़ैनब की बेपर्दगी सज्जाद देख रहा है, सकीना के तमाचे सज्जाद देख रहा है। बाज़दारो तमाम हो गई मजलिस। रवायत कहती करबला से कूफा
कूफा से शाम, 2 रवायतें पढ़नी, मजलिस तमाम। कहती करबला से कूफा, कूफा से शाम, मेरा मौला सज्जाद रुकू की हालत में चलता हुआ गया। मेरे नौजवान 24 बरस के जो नौजवान है ना, वो ज़रा मुतवज्जे हो जाएं। जो 25 और 24 साल के नौजवान हैं वो मुतवज्जे हो जाएं। करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, मेरा मौला सज्जाद रुकू की हालत में चलता हुआ गया। किसी ने पूछा मौला रुकू में क्यों गए? तारीख ने 2 वजह लिखी है। पहली वजह जानते हो, जो सज्जाद के गले में तोक खारदार था उसमें चारों तरफ कांटे निकले हुए थे। जैसे ही चौथे इमाम खड़े होना चाहते थे, कांटे सज्जाद के सीने में चुभ जाते थे, इमाम फिर रुकू में आ जाते थे। अब अल्लाह जाने कौन समझेगा कौन रोएगा। तुम जानो, तुम्हारे आंसू जाने, रुमाले जहरा जाने, मेरी बीबी जाने। अल्लाह अकबर, मैं पढ़ के गुजर जाऊंगा सरकार। दूसरी वजह जो अरबाब मकातिल ने लिखी, बड़ी कयामत की वजह है। जानते हो अरबाब मकातिल ने लिखा सज्जाद रुकू में क्यों चले? दूसरी वजह अल्लाह अल्लाह बड़ी कयामत है। तारीख कहती है जो तोक सज्जाद के गले में था उसके नीचे से, मेरी तरफ देखो, उसके नीचे से एक जंजीर निकाली गई थी जो सज्जाद के पैरों के बीच से होती हुई पीछे 5 बरस के मोहम्मद बाकर के गले में डाल दी गई थी। अरे जैसे ही चौथा इमाम खड़ा होता था, पीछे से बाकर की आवाज, बाबा रुकू में आ जाओ, बाकर मर गया। जज़ाकल्लाह, दे लो पुरसा। 3 गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए हैं। पहला गुस्ल मदीने में हुआ, दूसरा जिंदान में हुआ, तीसरा फिर मदीने में हुआ। पहला गुस्ल दिया है अली ने फातिमा का, चीख मार के रोए, सलमान जहरा की पसलियां टूट गई, मुझे नहीं बताया। दूसरा गुस्ल जिंदान शाम में हुआ। गस्साला ने 4 बरस की बच्ची को जब गुस्ल दिया, चीख मार के रोई। पूछती है सज्जाद क्या इसे कोई बीमारी थी? सज्जाद रो के कहते नहीं कोई बीमारी नहीं थी, ताजियाने बड़े खाए, तमाचे बड़े तो बर्दाश्त किए। तीसरा गुस्ल मदीने में हुआ। देने वाला तुम्हारा चौथा इमाम। आखिरी जुमला है, अलविदाई पुरसा है, मातम करते हुए रोना आज़ादारो। तीसरा गुस्ल मदीने में, देने वाला 5वां इमाम। गुस्ल हो रहा है चौथे इमाम का। 5वें इमाम ने जब गुस्ल देने के लिए इमाम के लिबास को हटाया तो एक मर्तबा चीख मार के रोए। किसी ने पूछा मौला बाकर क्या हुआ? मौला कहते मेरे बाबा के हाथों की हड्डियां, मेरे बाबा के पैरों की हड्डियां जंजीरों से आज भी नजर आ रही है। जज़ाकल्लाह। रवायत कहती है 5वां इमाम गुस्ल दे रहा था, देखा कि चौथे इमाम की आंखों से मुसलसल आंसू जारी है ना, मसाइब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जुमला आखिरी सुन लो। रवायत कहती है मुसलसल आंखों से आंसू जारी थे। 5वें इमाम ने दस्ते अदब जोड़ा, मेरे बीमार बाबा, मेरे बेकस बाबा, मेरे मजलूम बाबा, मेरे गमगीन बाबा, वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं? बाबा मैं आपको गुस्ल दे रहा हूँ, बाबा मैं आपको कफन पिना रहा हूँ, बाबा क्यों रोते हो? सज्जाद के जनाजे से आवाज़ आई, अरे मेरे लाल मोहम्मद बाकर, अरे तुझ पे तेरे गरीब बाबा का सलाम। अरे कम से कम तूने अपने बाप को गुस्लो कफन तो दे दिया, मगर हाय इस बेटे की गुर्बत के जिसके बाप का लाशा 3 दिन तक करबला की जलती रेत पर बेगुस्लो कफन, बेटा इतना मजबूर कि बाबा को गुस्ल भी न दे पाया। वाह गुर्बता, वाह मजलूमा, वाह इलैहा सियालमुल लज़ीना